मेरे साथ बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जिन्होंने कैंसर जैसी मूजी बीमारी को शिकस्त दी। कैंसर डायग्नोज हुआ था पहले से ही जिस्म में कहीं था। मुझे कैसे हो गया, मैं इतनी एक्टिव हूँ। मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं हैं, मैं जहाँ भी जाना होता है मैं अपने कदमों पे दौड़ के जाती हूँ। किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। जब इंसान किसी भी बीमारी हो, कोई भी मुश्किल हो, उसको शिकस्त देने पे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। मेरे साथ ऐसी ही बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जिन्होंने कैंसर जैसी मूजी बीमारी को शिकस्त दी और उसके बाद भागना शुरू कर दिया। कितना दौड़ी हैं, कितने मेडल्स हासिल किए और क्या कहानी है। आयशा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि बीमारी के दौरान ही आपको ख्याल आ गया था या पहले भी आप रन करती थी? थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। नहीं, मैं पहले से भाग रही थी। 2020 में मैंने अपनी जो ये एक्टिविटी स्टार्ट की थी वो हाइकिंग से ही स्टार्ट की थी। हाइकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो फिर उसके बाद मैंने रनिंग स्टार्ट की थी अगस्त 2022 में। ये जो कैंसर डायग्नोज हुआ था वो जून 2021 में हुआ था। वो पहले से ही जिस्म में कहीं था, लेकिन जब उसकी ज़्यादा इरिटेशन मुझे स्टार्ट हुई तो फिर मैंने जब गूगल से भी सर्च किया कि ऐसे पेशेंट्स को क्या इतनी सख्त एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, तो उसमें था कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, जो दिल चाहता है आप करें और अपसेट नहीं होना, परेशान नहीं होना। तो मैंने तो जब मुझे ये पता चला तो मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था, एक शॉकिंग में नहीं था। मैंने कहा ये मुझे कैसे हो गया, मैं इतनी एक्टिव हूँ। लेकिन मैंने इसको फिर भी अपना दर्द सर नहीं बनाया। मैंने कहा ये अल्लाह ताला की तरफ से आया और अल्लाह ताला पे जब ईमान है तो वही इसको ख़त्म करेंगे। मैं इसको क्यों अपना वो टेंशन लूँ इसकी। तो मैंने फिर दोबारा से भागना शुरू कर दिया। जी, बल्कि बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया। मेरा जो था ना, पूरे हफ्ते में ख़ैर से 6 दिन जो था ना, वो मेरा मार्गला रोड और ट्रेल्स पे गुजरता था और अभी भी जस्ट ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत सारे हमारे ऐसे जो देखने वाले हैं और जो अब माशरे के अंदर मौजूद हैं, वो लोग बड़े मतलब परेशान हो जाते हैं कि छोटी सी बीमारी को लेकर क्या कहाँ से इतना बड़ा जिगरा आ गया कि जी बस इसको मैंने शिकस्त देनी है, मैंने अपने आप को मसरूफ़ करना है। वो आपके स्पिरिट और पैशन की बात होती है ना। अभी कई लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा वसाइल होने के बावजूद भी इन एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं आते, और मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं हैं। मैं जहाँ भी जाना होता है मैं अपने कदमों पे दौड़ के जाती हूँ और हाइक करती हूँ। तो मेरा ख्याल है किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए हेल्थ बिल्कुल के ऐसा ही हवाले है। से। अच्छा, अब ये होता है कि ऐसी बीमारी है, इसमें कोई भी बीमारी हो उसमें अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो फैमिली का क्या आपके साथ कितना ताउन था? फिर आपने ज़ाहिर सी बात है इलाज भी कराना है, फिर यहाँ पे हाइकिंग और रनिंग भी करनी है। फैमिली की तरफ से कितना आपको ताउन रहा? फैमिली में मतलब उन्होंने मुझे रोका नहीं ऐसी एक्टिविटीज़ करने से। वो उनको मेरा पता है कि जिस बात पे मैं यस होता है वो मेरा यस होता है, और अगर मैं किसी बात पे नो कह दूँ तो वो दुनिया की जो कोई ताकत है ना, अल्लाह ताला अगर ज़हन में डालें तो डालें कि इसको नहीं करना, घर वाले भी ये कहते हैं, तो इसने तो करना ही है, इसलिए इसको रोकने की रोका नहीं जा सकता इसको। और बाकी जब सीएमएच का सारा मेरा ट्रीटमेंट था, फैमिली में काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। मेरा सारा ट्रीटमेंट सीएमएच रावलपिंडी से हुआ था। अभी लगा कि ये जो इस तरह की बीमारी है वो मतलब उससे खौफ आया? नहीं, कभी खौफ नहीं आया। मेरी जो थी ना पहले 3 कीमोज़ थी 1 मंथ की ड्यूरेशन से, 1 मंथ, और उसके बाद 20 रेडिएशंस थी। तो क्योंकि ये मेरे मुँह के करीब था, यहाँ पे राइट ईयर की बैक पे था, तो 7 रेडिएशंस के बाद जो था वो मेरा मुँह पकना शुरू हो गया था। और मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल 2.5 साल में कुछ नहीं खाया सवाए गर्म पानी में शहद डाल के, ताकि उससे स्ट्रेंथ मेरी कायम रहे। तो जब मेरी 7th रेडिएशन, जब मुँह पकना स्टार्ट हुआ और लास्ट वाली जो मेरी 20 रेडिएशन थी, उसमें मुझे कुछ सेकंड्स के लिए हुआ कि ये क्या, मैं रोज़ आ जाती हूँ रेडिएशन करवाने, में तंग आ गई, बस ये ख़त्म हो तो मैं जाऊँ। तो मैं परेशान नहीं हुई बिल्कुल भी। अब आते हैं कि कितना भागी हैं, कितने मेडल्स हासिल किए हैं और सबसे ज़्यादा कितना लंबे दौड़ आपने लगाई जो आपने जीती? मैंने 2022 में स्टार्ट की थी रनिंग, जैसे मैंने आपको बताया। मैंने स्टार्ट की थी ग्रेजुअली, छोटे स्टेप से, ज़ीरो से बिल्कुल। सबसे पहले मैंने 5 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया
वो मेरा जो बेस्ट है उसमें 29 मिनट्स में मैं कर सकती हूँ 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर मैंने 10 किलोमीटर किया, फिर उसके बाद हाफ़ मैराथन में पार्टिसिपेट किया। इन सब में मैं मेडल हासिल कर चुकी हूँ 2-2 3-3 दफ़ा। और उसके बाद फिर फुल मैराथन थी लास्ट ईयर हुई थी जनवरी में, फुल इस्लामाबाद मैराथन जिसको कहते हैं 42.2 किलोमीटर। रन इस्लामाबाद। जी, उनके साथ मैंने प्राइज़ हासिल किया था, 3rd प्राइज़ इन फीमेल कैटेगरी। उन्होंने 6 आवर्स का टाइम दिया था और मैंने 5 आवर्स एंड 23 मिनट्स में कर लिया था। और अभी जी, मैं आपको बता रही हूँ। अभी जो मार्गला ट्रेल रनर बैकयार्ड अल्ट्रा जो F9 में होती है, उसमें हर 1 घंटे में आपको भागना होता है। तो वहाँ पे मैंने अपनी 9 लूप्स कंप्लीट की थी और हर लूप जो थी वो 6.71 किलोमीटर की थी। इस तरह बनता है 60.39 60 किलोमीटर भागी हैं। या और उसके बाद अलावा मैं इन कंपटीशन से हट के भी मैं खुद भी लॉन्ग रनिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। रोज करती हैं? जी, मैं रोज़ करती हूँ और मैंने जो खुद से 2 लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की है वो है बाराको से मरी तक। एक दफ़ा की 52 किलोमीटर और एक दफ़ा मैंने सरीना होटल से मरी की थी 55 किलोमीटर इन 8 आवर्स। यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं, इन लाइटर मूवमेंट के घर में अगर कोई मर्द नहीं होता तो अक्सर ख़वातीन परेशान होती हैं कि जी कोई आएगा तो हमें मार्केट साथ लेके जाएगा या फिर कहीं जाना आना है, कहीं शादी पे जाना है। आपको तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, आप क्योंकि खुद ही इतना पैदल चल लेती हैं। जी, मैं खुद ही पैदल चल लेती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ। जी, खुद ही मैं चल लेती हूँ पैदल। और अभी जो लेटेस्ट हमारी मैंने 1 सितंबर में हुंज़ा में थी हाफ़ मैराथन। उन्होंने 3 आवर्स का टाइम दिया था, मैंने 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स में हाफ़ मैराथन की थी। और अभी लेटेस्ट जो 7 सितंबर को हुई है गिलगित बल्तिस्तान में, थले बोर्ड से लेकर खपलू वैली तक, वो था इंटरनेशनल ये इवेंट था, फर्स्ट टाइम कराकुंग चैलेंज। और इसका जो डिस्टेंस था वो 55.4 किलोमीटर था और 9 आवर्स में इसको कंप्लीट करना था। और मेरी सेकंड पोजीशन आई है और मैंने इसको 8 आवर्स एंड 26 मिनट्स एंड 40 सेकंड में किया। ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ पे ये बताएं कि ये लाजमी बात है, गिलगित आप गई हैं या खपलू, जहाँ पे भी जाते हैं ये इस पे एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं, अपने पास से कर रही हैं? नहीं, ये मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल गई थी और इसी तरह ये हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हम एक स्टोरी पे कुछ टाइम पहले काम कर रहे थे तो वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स को स्पॉन्सर नहीं मिल रहे और वो मतलब इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि अभी स्टोरी हमें चली रही है। तो ये पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो ख़वातीन कहीं अकेली जाती हैं, उनको पहली बात है ख़वातीन ही नहीं मानती कि हम अकेला हमने बाहर नहीं जाना। दूसरा वो इस माशरे की वजह से बड़ी परेशान रहती हैं। तो कभी आपको भी इस तरह की किसी बात का सामना करना पड़ा? मैं समझती हूँ कि थोड़ा-सा बंदे में कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, स्पेशली ख़वातीन को। अब हर जगह पे तो आपके घर वाले साथ नहीं जा सकते, सब बिज़ी होते हैं। तो मैंने फिर ये खुद स्टेप लिया। मैं मतलब बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि इन ट्रेल्स पे हाइकिंग करूँ, रनिंग करूँ, कौन साथ जाए। तो मैंने कहा अगर बंदा खुद ही हिम्मत कर ले तो अभी ये कि मैं इतना तो आइडिया हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने कहाँ-कहाँ जाना है। ये जो ख़वातीन इस वक्त घर बैठी हुई देख रही हैं और वो ये कहती हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, अभी उनकी उम्र भी नहीं हुई और वो अल्लाह ना करे इतनी बड़ी किसी बीमारी का भी शिकार नहीं है, तो उनके लिए क्या पैगाम है? मैं उनसे ये कहूँगी कि आप सारा दिन घर के काम करती हैं, लेकिन आपकी सेहत का भी तो, आपके जिस्म का भी तो आप पे हक है ना। आप चाहे रनिंग नहीं कर सकती, हाइक आपको डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन वॉक तो कर सकती है ना। वॉक जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक एक्सरसाइज है। ये जो आपको बीपी और शुगर और ये सारे मसले मसाइल हैं ना, ये अगर आप वॉक डेली स्टार्ट कर दें, सुबह उठें फजर के बाद और रात खाने के बाद अगर आप करें तो यह बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। खाने के बाद हमारी ख़वातीन, हर घर की ये बीमारी है, हर घर में के अंदर ये ऐसी बातें मौजूद हैं, खाने के बाद वो बिल्कुल लमदराज हो जाती हैं, कहती हैं हम थक गई हैं, दिन पूरा हमने काम किया। ये दूसरी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि वो जो भी उनको कोई तकलीफ कुछ इस तरह होता है तो वो इसको इग्नोर करती हैं। इग्नोर ना किया करें, क्या पता कि वो किसी बड़ी बीमारी को, ऐसी परेशानी का बाद में आपके लिए बाइस बने, तो इसको इग्नोर मत करें। बिल्कुल ऐसा ही है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद सेहत दे ताकि आप ये पहाड़ियाँ जितनी भी हैं हमारे अक़ब में नज़र आने वाली इन तमाम पहाड़ियों के ऊपर भाग सकें और दीगर ख़वातीन के लिए एक मशले राह बन सकें। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।